अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश फ़िक्शन और इंग्लिश लर्निंग के साथ आपके सामने। इंग्लिश फ़िक्शन में आज जिस राइटर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, शी बिलोंग्स टू द विक्टोरियन एज, वेरी फेमस फ़ीमेल नावलिस्ट, जिनकी राइटिंग्स में आपको उस एज के जो रूरल इंग्लैंड है उसकी झलक मिलेगी, उस कल्चर की झलक मिलेगी, आपको उसकी लैंग्वेज की झलक मिलेगी, आपको उस जो रूरल इंग्लैंड है उसको समझने में हेल्प मिलेगी। प्लस एट द सेम टाइम आपको ये भी पता चलेगा, क्योंकि इनके बारे में कुछ क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि इन 19th सेंचुरी शी वाज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न नावलिस्ट और साइकोलॉजिकल नावलिस्ट। तो वो इनको क्यों कहा जाता है, ये सब कुछ हम इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में और आने वाली वीडियोस में। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द लाइफ हिस्ट्री ऑफ जॉर्ज एलियट। जॉर्ज एलियट, जिनका ओरिजिनल नेम मेरी एन इवंस था। शी वॉज बॉर्न इन 1819 एंड डाइड इन 1880। शी वॉज बॉर्न एट वॉरविकशायर काउंटी ऑन 22nd of November 1819. Original name Mary Ann Evans. She was the daughter of Robert Evans, who started his career as a farmer, but later on he took up he joined or he became builder and carpenter. अच्छा, जो इनके फादर हैं रॉबर्ट इवंस, इनकी लाइफ के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस है कि आप जब इनके नॉवेल्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके प्रोटैगनिस्ट के फादर और इनके फादर में कोई आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। आपको कारपेंटर नज़र आएंगे, बिल्डर नज़र आएंगे, फार्मर, डेयरी वर्कर नज़र आएंगे। तो इन फैक्ट इनके बैक ऑफ द माइंड जो कैरेक्टर था, वो जब व्हेन शी टॉक्स अबाउट विलेज लाइफ और रूरल लाइफ, तो वो रॉबर्ट इवंस थे। शी वॉज द डॉटर फ्रॉम सेकंड मैरिज। ये दूसरी शादी से इनकी ये औलाद थी रॉबर्ट इवंस की। इनका एक ही भाई था इनकी मदर से, हुज नेम वाज आइजक। सेकंड पर्सन जिनका इनकी लाइफ के ऊपर इन्फ्लुएंस था, दैट वाज आइजक। पहला रॉबर्ट इवंस इनके फादर, सेकंड आइजक। आइजक के साथ इनका बहुत अच्छा वक्त गुजरा, इनका बहुत प्यार था, बहुत ज़्यादा इनका एफिलिएशन थी। दे स्टडी टुगेदर, दे लिव टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इनकी जब भाई से अलहदगी होती है, जब उनकी शादी होती है, तो इनकी लाइफ में बड़ी सारी चेंजेस आती हैं। जो नावल हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉर्ज एलियट का नेक्स्ट, दैट इज़ द मिल ऑन द फ्लॉस। मिल ऑन द फ्लॉस कहानी है बेसिकली मैरी एन इवंस और आइजक की। यही बचपन, यही कहानी आपको टॉम और मैगी की कहानी में मिलेगा। सो वो हम देखेंगे बाद में। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस थी फादर पे और ख़ास तौर पे भाई पे। बहुत ज़्यादा फ्री लाइफ नहीं थी। चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा आप कह लें कि खुशगवार नहीं था। बहुत ज़्यादा आज़ादी इसलिए नहीं थी, ज़्यादा डिपेंडेंस फादर पे थी या भाई पे थी, उन्हीं के साथ आना जाना होता था। When she grew up, she had a very strong passion for love. There must be someone who could love her passionately. ये इनकी जो ख्वाहिश थी ये पूरी हुई when she was loved by G.H. Lewis, जॉर्ज हेनरी लुइस, जिनके साथ इनका एक बड़ा अच्छा लव रिलेशनशिप डेवलप हुआ एंड लेटर ऑन दे मैरिड। जिस फैमिली से इनका ताल्लुक़ था, शी हैज़ अनदर सिस्टर जिनका नाम था क्रिसी। अच्छा, अब जॉर्ज एलियट या मैरी एन इवंस की पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी। प्लेन फेस, प्लेन फीचर्स, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी एज़ कम्पेयर टू हर डॉटर, हर सिस्टर। तो बाकी फैमिली ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, ये नहीं थी। तो इसकी वजह से बहुत सारा इसके साथ आप ये कह लें कि थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी सलूक भी होता रहा, जो हमें मिल ऑन द फ्लॉस में नज़र भी आएगा। तो ये इनका इस तरह से बचपन गुजरा। फॉर्मल एजुकेशन पहले एक स्कूल से हासिल की, फिर दूसरे स्कूल से हासिल की। स्कूल एजुकेशन के बाद जस्ट लाइक द पीपल और द चिल्ड्रन ऑफ दैट एज, इन्होंने इटालियन लैंग्वेज, जर्मन और म्यूज़िक सीखा घर पे ही, और कुछ अर्सा इनका इसी लैंग्वेज और इसी आर्ट को सीखने में गुजरा। एक वक्त आया इनकी एज में कि जब इनका अपने फादर से थोड़ा सा इख्तलाफ बना या थोड़ा सा दूरी हुई। ये वो टाइम था जब ये मूव किया इन्होंने कोवेंट्री, एक और जगह, और फाइनली शी सेटल्ड एट लंदन। लंदन बड़ा लंबा टाइम गुजरा। फादर की डेथ का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। फादर का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कह लें कि डीप इम्पैक्ट्स थे उनकी ब्रिंग अप के। दूसरा जो शख्स था, आइजक के बाद, उसी दौर में जो इनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप हुआ, दैट वाज विद जॉर्ज हेनरी लुइस। जॉर्ज हेनरी लुइस के साथ इनका बड़ा अच्छा लव रिलेशनशिप लेटर ऑन टर्न इनटू अ मैरिज। इट वाज अ स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी
व्हाट यू कॉल अ वेरी प्लेजेंट यूनियन। और उन्हीं के इन्फ्लुएंस में रह के इन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लिखा, अपने सारे नावल्स भी उन्हीं की कंपनी में बैठ के लिखे। वक्त गुजरता गया। जॉर्ज हेनरी लुइस के साथ इनका वक्त अच्छा गुजरा। इनका इतना इन्फ्लुएंस और इनकी एफिलिएशन का आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि नेचर ने भी इनको बहुत ज़्यादा दूर रखना गवारा नहीं किया। जॉर्ज हेनरी लुइस डाइड इन 1878 एंड जॉर्ज एलियट डाइड इन 1880। तो ये इनकी जो डेथ है दोनों की, तो तकरीबन विद इन 2 ईयर्स इनकी डेथ होती है। अगर हम बात करें इनके बड़े बड़े वर्क्स के बारे में, तो सीन्स ऑफ क्लैरिकल लाइफ बिल्कुल आपके गाँव की ज़िंदगी, रूरल कल्चर, रूरल लाइफ, रूरल प्रोफेशन, रूरल मेल फीमेल, रस्टिक्स, चिल्ड्रन, चाइल्डहुड मेमोरीज, सीनरी, इमेजेस, एवरीथिंग। एडम बीड सेम, एडम बीड में भी यही कुछ आपको मिलेगा। द मिल ऑन द फ्लॉस भी यही है, मिडल मार्च एंड डैनियल डिरोंडा, ये इनके बड़े बड़े वर्क्स हैं। ये वो वर्क्स हैं जिनकी वजह से जॉर्ज एलियट को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। अगर मैं बात करूं इनके राइटिंग्स के बारे में, अगरचे हम एक अलग से इस पे डिस्कशन करेंगे कि इनकी राइटिंग्स में बहुत बड़े बड़े थीम्स कौन से थे, ट्रेंड्स कौन से थे और इमेजेस बड़े बड़े कौन से थे, वो हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। बट आई कैन एट लीस्ट कंक्लूड एट द एंड ऑफ हर बायोग्राफी कि इनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड, बचपन से लेके यूथ एंड देन ओल्ड एज तक, जो कुछ भी हुआ, she tried to print it or she tried to just paint it in her writings। तो इनकी जितनी भी राइटिंग्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके अंदर आपको जॉर्ज एलियट की पर्सनैलिटी नज़र आएगी। वो पर्सनैलिटी नावल्स में कैसे नज़र आएगी, ये जानने के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम इसकी प्लॉट मिल ऑन द फ्लॉस की प्लॉट समरी पे करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।